एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 5 हाई स्कूल में का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। हाई स्कूल में ये आत्मकथा है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। किसे अपने आचरण का ख्याल रहता और क्यों? उत्तर है, गांधी जी को अपने आचरण का ख्याल रहता था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनसे कोई चूक हो या कोई ऐसा काम न बन पड़े जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े। प्रश्न संख्या ख है, दोराबजी एदलजी गिमी कौन थे? उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए क्या लाजमी कर दी थी? उत्तर है, दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे यानी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी यानी अनिवार्य कर दी थी। प्रश्न संख्या ग है, गांधी जी के अनुसार बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी कैसे है? उत्तर है, विलायत यानी विदेश में और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े नवजुवकों के मोती की तरह अक्षर देखें तब मैं बहुत लजाया और पछताया। तब गांधी जी ने माना कि बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। प्रश्न संख्या घ है, गांधी जी को कसरत से छुट्टी कैसे मिली? उत्तर है, पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर जी को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा यानी देखभाल के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तब जाकर गांधी जी को कसरत से छुट्टी मिल गई। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, छात्रवृत्ति मिलने पर गांधी जी को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर है, गांधी जी अपने को बहुत योग्य नहीं समझते थे, इसीलिए जब उन्हें छात्रवृत्ति मिली तो उन्हें आश्चर्य हुआ। प्रश्न संख्या ख है, गांधी जी ने किसके प्रति अपनी अरुचि प्रकट की थी? क्यों? उत्तर है, गांधी जी ने कसरत और क्रिकेट के प्रति अपनी अरुचि प्रकट की थी क्योंकि वे शर्मीले स्वभाव के थे। प्रश्न संख्या ग है, गांधी जी को किसने झूठा समझा? क्यों? उत्तर है, गांधी जी को गिमी साहब ने झूठा समझा क्योंकि वह कसरत की कक्षा में गैर हाजिर पाए गए थे। प्रश्न संख्या घ है, कौन सा गलत ख्याल गांधी जी के मन में बैठा हुआ था? उसके कारण बाद में उन्हें क्या महसूस हुआ? उत्तर है, पढ़ाई में खुशखत यानी सुंदर लेख सुलेख होने की जरूरत नहीं। यह गलत ख्याल गांधी जी के मन में बैठा हुआ था, उसके कारण बाद में उन्हें बहुत पछतावा महसूस हुआ। संख्या अंग है, गांधी जी को खुली हवा में घूमने की आदत कैसे पड़ी? उत्तर है, गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है, यह उन्हें पसंद आया और तभी से गांधी जी को घूमने की आदत पड़ गई। संख्या च है, विभिन्न विषयों को सीखने के संबंध में गांधी जी ने क्या सुझाव दिए हैं? उत्तर है, विभिन्न विषयों को सीखने के संबंध में गांधी जी ने कहा कि यदि भाषाएं विधि पूर्वक पढ़ाई जाए और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप न मालूम हो बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है।
प्रश्न संख्या 3 है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, तीसरे दर्जे के बाद गांधी जी ने इनाम भी पाए? जी नहीं, गलत है। ख, गिमी हेडमास्टर ने विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट लाजमी कर दिए थे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग है, गांधी जी को शाम को 5 बजे कसरत पर जाना था? जी नहीं, गांधी जी को शाम को 5 बजे कसरत पर नहीं जाना था। घ है, गांधी जी की राय है कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अंग, गांधी जी को रेखा गणित संस्कृत से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ती थी? जी नहीं। चौथा है, सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। क है, छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने ज़्यादा मदद की। ख है, व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। ग, मैंने देखा कि बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। घ है, संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती थी। अंग है, विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। पांचवा है पाठांश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। भूमिति यानी रेखा गणित भी चौथे दर्जे से शुरू होता था। एक तो मैं उसमें कमज़ोर था और फिर समझ में भी कुछ न आता था। भूमिति शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे, पर मेरी कुछ समझ में न आता था। इससे मैं बहुत बार निराश हो जाता। कभी कभी यह भी दिल में आता कि 2 दर्जों की पढ़ाई एक ही साल में करने से तो अच्छा है कि मैं तीसरी कक्षा में ही फिर चला जाऊं। पर ऐसा करने से मेरी बात बिगड़ती और जिस शिक्षक ने मेरी हिम्मत पर विश्वास रखकर दर्जा चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी बात बिगड़ती। इस भय से नीचे उतरने का विचार तो बंद ही रखना पड़ा। इस पर आधारित प्रश्न है क, भूमिति से गांधी जी निराश क्यों हो जाते थे? भूमिति शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे, पर वह गांधी जी को समझ में नहीं आता था। इससे गांधी जी निराश हो जाते थे। प्रश्न संख्या ख है, गांधी जी के दिल में कौन सी बात बार बार उठती थी? यूं तो गांधी जी के दिल में बार बार यह बात उठती थी कि 2 दर्जों की पढ़ाई एक ही साल में करने से तो अच्छा है कि मैं तीसरी कक्षा में ही फिर से चला जाऊं। ग है, मन में उठने वाली बात को वे किस भय से पूरा नहीं करना चाहते थे? जिस शिक्षक ने गांधी जी की हिम्मत पर विश्वास रखकर दर्जा चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी बात बिगड़ने के भय से गांधी जी मन में उठने वाली बात को पूरा नहीं करना चाहते थे। भाषा कौशल है। प्रश्न संख्या 1 है, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर प्रेम है, प्रेम का विलोम शब्द होगा घृणा, इनाम का सजा, आवश्यक का अनावश्यक, आशा का निराशा, परिश्रमी का आलसी, सुगम का दुर्गम, सदाचार का दुराचार, हाजिर का गैर हाजिर। दूसरा है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2 नए शब्द बनाइए। मैं यहाँ बना दिया हूँ। कम, कमतर, कमजोर, अनुसरण, अनुभव, अवसाद, अवसर, सुलभ, सुरक्षा, बेरंग, बेहतर, अनजान, अनावश्यक। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। क है, हाई स्कूल से मैं बुद्धू न माना जाता था। शुद्ध रूप है, हाई स्कूल में मैं बुद्धू नहीं माना जाता था। ख है, कक्षा में सोरठ प्रांत का विद्यार्थी बहुत था। कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत कम थे। ग है, आकाश में बादल छा गया था।
शुद्ध रूप है आकाश में बादल छा रहे थे। घ है अपने आचरण की मेरे को बड़ा ख्याल रहता था। शुद्ध रूप है अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। चौथा है वाक्यों में रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। या इसमें आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है मैं, यहाँ रेखांकित है तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और रेखांकित इसमें है प्रेम, तो ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह ख खुली हवा में घूमना अच्छा होता है, इसमें खुली पर रेखांकित है तो खुली गुणवाचक विशेषण है और हवा रेखांकित है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग मुझ पर एक या दो आना जुर्माना हो गया, यहाँ पर मुझ और दो दोनों पर रेखांकित है तो मुझ पुरुषवाचक सर्वनाम है और दो संख्यावाचक विशेषण है। घ है मैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और संस्कृत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी मैं धीरे धीरे संस्कृत पढ़ने लगा। अंग है शाम को 4 बजे कसरत में जाना था, तो यहाँ पर रेखांकित पद है शाम और कसरत, तो शाम कालवाचक क्रिया विशेषण है और कसरत जातिवाचक संज्ञा है। पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। इस तरह यह पाठ आपका यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।